नमस्कार दोस्तों, जातक कथा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कपिराज। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूदफांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले वानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कूच कर जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाल एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था? राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दंभी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी, जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। याद रहे, हमारे अच्छे विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन कहानियों में से एक भी कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है और आपको अपना जीवन जीने में सहायक होती है, तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे ही जातक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।